नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नए साल की पहली एकादशी सफला एकादशी। भगवान विष्णु की कृपा एकादशी के दिन बहुत आसानी से मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो माता लक्ष्मी आपके घर में आ ही जाती है और पैसों की प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो जाती है। इस साल की पहली एकादशी सफला एकादशी 9 जनवरी को आ रही है, इसलिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और गाय को चुपचाप एक चीज खिला देनी है ताकि आपके सारे बिगड़े काम बनने लगे और धन की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। इसके साथ साथ ऐसा मानते हैं, शास्त्रों का कहना है कि सफला एकादशी का व्रत करने से सारे दुष्कर्म और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे हर काम में सफलता दिलाती है सफला एकादशी। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सफला एकादशी का क्या है महत्व, और साथ में हम आपको एक चीज बताएंगे, गाय को क्या खिलाने से आपके सारे काम बनने लगते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी 9 जनवरी 2021 शनिवार के दिन आ रही है। इस एकादशी का व्रत करने से सर्वत्र सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। विधि पूर्वक जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक पूजा करता है उसे जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक एकादशी को करने से मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को करने से सारे दुष्कर्म और पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी का क्या है महत्व, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब चीज आप जानते हैं, जब महत्व जानते हैं, तब आपके मन में एक विश्वास जगता है और विश्वास के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। हम आपको आगे बताएंगे कि सफला एकादशी का क्या है पूजा विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि सफला एकादशी का क्या है महत्व। ऐसा मानते हैं कि एक राजा का पुत्र ने अनजाने में इस एकादशी के व्रत को कर लिया और इस व्रत को करने से उसके सारे पाप और सारे दुष्कर्म खत्म हो गए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई। जो सफला एकादशी है इसके बारे में एक ऐसा कथा आता है, इसके एक महत्व के बारे में बताया गया है शास्त्रों में कि चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था और पिता का धन व्यर्थ करने से कभी भी पीछे नहीं हटता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार प्राप्त हुए तो उसने उन्हें अपने राज से निकाल दिया। तब लुम्पक ने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की बात अपने मन में ठान ली। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता के नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कार्य करने लगा। रात्रि में जाकर निवासियों को मारने और कष्ट देने लगा। पहरेदार उसे पकड़ते और राजा का पुत्र मानकर छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे लुम्पक रहता था। पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह शीत के कारण मूर्छित हो गया। अगले दिन दोपहर में गर्मी होने पर उसे होश आया। शरीर में कमजोरी होने के कारण वह कुछ खा भी न सका। आसपास उसे जो फल मिले उसने उस सब फल पीपल के जड़ के पास रख दिए। इस प्रकार अनजाने में उसने एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया। जब रात्रि में उसकी मूर्छा दूर होती है तो उस महापापी के इस व्रत से तथा रात्रि जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसके समस्त पाप का नाश कर देते हैं। लुम्पक ने जब
अपने सभी पाप नष्ट होने का पता उससे चलता है, तो उस व्रत की महिमा से परिचित होता है और बहुत प्रसन्न होता है और अपने आचरण में सुधार लाता है। वह शुभ कर्मों को करने का प्रण लेता है और अपने पिता के पास जाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। तब उसके पिता उसे क्षमा कर अपने राज की भागीदारी बना लेते हैं। इस तरह से ऐसा मानते हैं कि अगर आप एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, इसका व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो शायद आपकी हर कामना, हर मनोकामना पूर्ण होती है। जाने अनजाने में भी अगर ये व्रत हो जाता है आपसे, तो समझिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। किस तरह से करना चाहिए आपको सफला एकादशी का व्रत, इसके बारे में एक बहुत ही आसान विधि है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान को साफ और स्वच्छ करें। नित्य पूजा के बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सफला एकादशी व्रत का संकल्प ले। यह संकल्प स्वकाम और निष्काम दोनों तरह से लिया जा सकता है। स्वकाम संकल्प का अर्थ है कि अपने किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए, और निष्काम का अर्थ है बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या जाने वाला विचार अपने मन में जो लाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उसी को हम संकल्प कहते हैं। संकल्प के बाद भगवान नारायण का पंचोपचार पूजन करें, पीले पुष्प अर्पित करें, एकादशी व्रत का कथा सुने, दिन भर निराहार रहते हुए रात्रि जागरण करें। आज के दिन गर्म वस्त्र और अन्न का दान करना भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सफला एकादशी के दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, धन की प्राप्ति चाहिए, संतान की प्राप्ति चाहिए, या फिर अपनी रक्षा करना चाहते हैं, कोई आपका दुश्मन है, तो उससे भी आपका बचाव बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, क्योंकि आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो जीवन में आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा उलझे हुए रहेंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे और न ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो सफला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को मौसम के फल, ऋतु फल अर्पित करें। इस समय बाजार में जो फल उपलब्ध है उस फल को भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर कोई रोगी व्यक्ति इस फल को ग्रहण करता है तो उसे स्वास्थ्य में निश्चित रूप से लाभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप भी अगर आप कम से कम 108 बार करते हैं एकादशी के दिन, तो आपके जीवन में हर तरह से आपको सफलता की प्राप्ति होती है। जब आपकी आर्थिक पक्ष या पैसों की कमी हो, कारोबार में आपको सफलता नहीं मिलता हो, तो हमेशा टेंशन की स्थिति बनी रहती है, आपको किसी चीज में मन नहीं लगता है। तो अगर आपके पास धन हो जाता है, आपकी जो बिजनेस है, कारोबार है, अच्छा चलती है, तो हर तरफ से आपकी मन खुश रहता है और आपको सफलता भी मिलने लगता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति और कारोबार में सफलता मिले, तो सफला एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा लक्ष्मी जी के साथ संयुक्त रूप से करें। माँ लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि विष्णु को मिश्री अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की जब आप जाप करते हैं कम से कम 108 बार, तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा आपको मिलती है। मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र है देव भाषा। जिस तरह से आप किसी से बात करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उसी तरह से भगवान से बात करने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अपनी मन की इच्छा को भगवान तक पहुंचाने के लिए, भगवान की सत्ता को हिलाने के लिए मंत्र बहुत ही कारगर होता है। इसलिए आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद सौंफ और मिश्री को एक साथ रख ले, रोज प्रातः इसे आप ग्रहण करें, निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति अगर आपको नहीं हो पा रही है, तो सफला एकादशी के दिन आप संतान प्राप्ति के लिए एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। आज के दिन श्री हरि विष्णु को
पंचामृत चांदी के पात्र में अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप आप करें। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप संतान की प्रार्थना करें। भगवान आपकी इच्छा अगर सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए कभी कभी आपके आसपास बहुत सारे दुश्मन होते हैं, उससे आप चाहते हैं आपकी रक्षा हो। जहां आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी भलाई नहीं चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सफला एकादशी के दिन रेशम का एक पीला धागा श्री हरि को अर्पित करें। इसके बाद उस धागे को हाथ में लेकर राम रामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जाप के बाद धागे को दाहिनी हाथ में बांध ले। महिलाएं इस धागे को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। महिलाएं को निश्चित रूप से आपकी रक्षा और सुरक्षा होती है। किसी तरह की कोई भी आपके पीछे कुछ करने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं, उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। एकादशी के दिन कुछ चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे पहली चीज है, शास्त्रों में सभी 24 एकादशियों में चावल खाने को वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है। इस दिन भूल कर भी आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो चावल का सेवन इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान, व्यवहार और सात्विकता का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्रत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गाली गलौज कर रहे हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो ये पूजा आपके लिए फलीभूत नहीं होता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें, यही आपके लिए अच्छा होगा। मानता है कि एकादशी का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को इस दिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं तो आपका जो आवाज़ है, जो आपकी बोली है, जो आपकी शब्द है, बहुत ही मधुर होनी चाहिए और आपको लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। तभी आपको एकादशी व्रत का फल मिल सकता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना शुभ माना जाता है और शाम के समय इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अब यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो आप गंगा स्नान अवश्य कीजिए। अगर आपके आसपास गंगा नदी है तो उसमें जाकर के आप स्नान कर लीजिए, नहीं तो घर में ही आप अपने जल में थोड़ी सी गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। अगर किसी को शादी में कोई परेशानी आ रही है तो आप केसर, केला या हल्दी का दान अवश्य करें। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो, संतान सुख मिले, तो निश्चित रूप से आपको एकादशी के व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और शाम के समय में अगर आपके घर में तुलसी है या बाहर तुलसी है, उसके पास एक दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर दीपक गाय के घी का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो तेल के तिल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके जो पूर्वज हैं, ऐसे लोग जो आपके साथ अभी नहीं है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जब आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाता है और काम बहुत आसानी से होने लगता है। तो आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो तो निश्चित रूप से आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है, इस दिन अगर आप गाय को एक चीज खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे काम, जो बिगड़े काम है, वो बनने लगते हैं। धन की भी प्राप्ति आपको आसानी से हो जाती है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है।
गाय को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। सफला एकादशी के दिन पूजा करने के बाद गाय के लिए एक रोटी बना ले, जो पहली रोटी होनी चाहिए। रोटी पर थोड़ा सा घी लगा लें और उस पर थोड़ा सा गुड़ रख लें। अब रोटी को मोड़कर अपने हाथों से गाय को खिला दें। रोटी खिलाते समय अपनी इच्छा मन ही मन बोले या गाय के कान के पास बोलें। अगर गाय आपका हाथ खाते समय चाट ले तो समझ ले कि आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। इस तरह गाय को रोटी खिलाने से हर तरह के बिगड़े काम बनने लगते हैं और धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होने लगती है। तो आज मैंने आपको बताई कि सफला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ में सफला एकादशी का क्या है व्रत कथा, और इसके साथ मैंने आपको बताया कि गाय को क्या खिलाने से सारे काम जो बिगड़े काम है बनने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सफला एकादशी का व्रत की कथा को समझ करके इसका उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है और उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।